कोरोना से बचाने के लिए आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को आज लगेगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर पुख्ता तैयारी। देश में अब तक करीब 1% बच्चों का हुआ रजिस्ट्रेशन। भाजपा की जन विश्वास यात्राओं का आज होगा समापन। बस्ती और लखनऊ में जनसभाएं करेंगे जेपी नड्डा, तो अमेठी में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। उत्तराखंड दौरे पर आज आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। देहरादून से करेंगे नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत। 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख बनाने का टारगेट। यूपी के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज बड़ा दिन है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के चयन की आज जारी होगी सूची। आरक्षण विसंगति की वजह से नहीं मिल पाई थी नियुक्ति। यूपी के 7 शहरों को मिलेगा ई सिटी बस का तोहफा। सीएम योगी कल शाम 5:30 बजे लखनऊ से करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा को मिलेगी सिटी बस। हाथरस में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शिरकत की। ओवैसी पर साधा निशाना। साथ ही कहा, मंदिर नहीं काम के आधार पर भाजपा मैदान में। हमने भारत को विश्व गुरु बनाने का लिया है संकल्प। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के 11 कर्मचारियों को हुआ कोरोना। केटीएमयू के 3 रेजिडेंट डॉक्टर भी मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिजिकल हियरिंग हुई बंद। कोरोना के चलते अब हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होगी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में भी वर्चुअल सुनवाई होगी। हाई कोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने फैसला लिया। कोलकाता में भी बिगड़े कोरोना से हालात। बंगाल सरकार की नई गाइडलाइंस। पश्चिम बंगाल में स्कूल कॉलेज बंद हुए। ऑफिस में 50% कर्मचारी ही रहेंगे उपस्थित। ट्रेन और मेट्रो ट्रेन 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाएं ही मिलेंगी। गाजियाबाद में ऑटो चालकों के बीच जबरदस्त मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुराने बस अड्डे का बताया जा रहा है वीडियो। 2 ऑटो चालकों के बीच सवारी बिठाने को लेकर बहस हो गई थी। विकासनगर कोतवाली इलाके में रुई के गोदाम में लगी आग। गोदाम में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। गाजियाबाद में एबीएस कॉलेज के सामने हाईवे पर अचानक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार बन गई आग का गोला। कार में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रखी आधारशिला। 700 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों के हाईटेक ट्रेनिंग की होगी सुविधा। मेरठ में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर पलायन को लेकर निशाना साधा। कहा, पहले माफिया खेलते थे अपना खेल। अपने सरकार की वजह से पलायन भी जोरों पर दिखाई दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं में भरा जोश। कहा, जहां युवा चलेगा वहां भारत भी चलेगा। जहां भारत चलेगा वहां ही चलने वाली है दुनिया। जिधर युवा चलेगा उधर भारत भी चलेगा। और जिधर भारत चलेगा, जिधर भारत चलेगा उधर ही अब दुनिया चलने वाली है। भाई और बहनों, पीएम मोदी ने कहा कि पहले मेरठ में लड़कियों पर कसी जाती थी फब्तियां। आज बेखौफ होकर खेल में नाम रोशन कर रही मेरठ की बेटियां। माफिया राज पर भी कसा तंज। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहाँ अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे।
पीएम मोदी ने देखी खेल प्रदर्शनी, हर एक खेल से जुड़े उत्पादों के बारे में ली जानकारी। बल्ला, गेंद, टेबल टेनिस रैकेट, बास्केटबॉल, सभी को पीएम ने देखा। फिटनेस मशीन को देखकर खुद को रोक नहीं पाए पीएम। पीएम ने एक मशीन पर बैठकर उस पर एक्सरसाइज भी की। पीएम ने खेल विश्वविद्यालय की नींव रखने से पहले खिलाड़ियों से किया संवाद। पीएम से मिलने वालों में ओलंपियन और पैरा ओलंपियन खिलाड़ी थे शामिल। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई से भी की बात। मेरठ में पीएम की रैली स्थल पर कोविड को लेकर पूरे इंतजाम। हर गेट पर लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ मिली एंट्री। साथ ही सैनिटाइजर से हाथ साफ कराकर मास्क भी वितरित किए गए। सड़क रास्ते से मेरठ जाते वक्त पीएम के स्वागत में खड़ी रही लोगों की भीड़। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने पीएम का किया अभिवादन। पीएम ने भी कार से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम की रैली में उमड़ी लोगों की भीड़। भारी संख्या में पीएम को सुनने के लिए दूर दूर से पहुंचे कार्यकर्ता और आम जनता। रैली स्थल पर हर तरफ भाजपा का झंडा दिखाई दिया। मेरठ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रसिद्ध ओघड़नाथ मंदिर गए। यहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उनके साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओघड़नाथ मंदिर परिसर में घुसते ही पूजा अर्चना करने से पहले हाथ धोए। मंदिर में पीएम को अंगवस्त्र भी भेंट किए गए। ओघड़नाथ मंदिर के बाद पीएम मोदी सीधा पहुंचे शहीद स्मारक। शहीदों को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। 1857 क्रांति के शूरवीरों को किया नमन। सीएम और राज्यपाल ने भी अर्पित की पुष्पांजलि। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम भी गए। यहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित प्रदर्शनी को देखा। बारीकी से प्रदर्शनी के बारे में पीएम ने जानकारी ली। मेरठ में हुए कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान पीएम मोदी का काफिला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से डासना होते हुए गुजरा और सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ दिल्ली पहुंचे। अमरोहा के नौगावा सादात से भाजपा विधायक संगीता चौहान ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनके दिवंगत पति ने मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा था, जो आज पूरा हुआ। लखनऊ में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली। भाजपा पर साधा निशाना। कहा बिजली सप्लाई को लेकर झूठे दावे करती है योगी सरकार। दिल्ली ने बिजली सप्लाई में पेश की है मिसाल। आसान काम नहीं है 24 घंटे बिजली देना और जीरो बिल देना। यह कोई चमत्कार ही है भाई साहब, है कि नहीं है? मैजिक है, जादू है, चमत्कार है। तो ये ऊपर वाले ने हमको वरदान दिया है। ये काम केवल केजरीवाल कर सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। भाजपा पर होर्डिंग्स को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हमला। कहा दिल्ली में आप सरकार से ज्यादा लगे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग्स। कहा भाजपा कर रही लोगों को गुमराह। आप में से कोई दिल्ली चला जाओ, दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो। पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते हैं। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। सपा के विजय रथ यात्रा के 10वें फेज का हुआ आगाज। राजधानी लखनऊ से अखिलेश यादव ने की शुरुआत। विजय रथ यात्रा में काफी तादाद में पहुंचे सपा कार्यकर्ता। अखिलेश यादव ने यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा पर साधा निशाना। कहा जितना विकास दिख रहा है वो समाजवादी सरकार का है। ये जितना विकास यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा विकास समाजवादी सरकार का है। इस काम को आगे सरकार नहीं बढ़ा पाई। ये काम जो शुरू हुए थे, जहां से शुरू हुए
वहीं के वहीं है। इन कामों को पूरा नहीं सरकार ने किया, और इस सरकार ने पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये समाजवादी सरकार के काम थे। लखनऊ के गोसाईगंज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। भगवान परशुराम के मंदिर अखिलेश यादव ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। अखिलेश ने किया था परशुराम की भव्य मूर्ति बनाने का ऐलान। खेल यूनिवर्सिटी को लेकर राजनीति, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साधा निशाना। लिखा, भाजपा ने सपा के बनाए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को किया बर्बाद। बताएं यूपी के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली ने कितना दिया योगदान। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं से की चुनाव के लिए जोर लगाने की अपील। भाजपा पर भी साधा निशाना। बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा ने किया दावा। कहा 2022 में बनेगी बसपा की सरकार। कहा सभी विरोधी दल हो चुके हैं सत्ता की दौड़ से बाहर। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। रानीपुर में भैंस के आगे बीन बजाकर जताया गया विरोध। भाजपा सरकार का पुतला फूंका किया। कहा आने वाले चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। सीएम योगी के चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर अयोध्या के संतों में खुशी की लहर। कुछ संतों ने कहा सीएम योगी को अयोध्या से लड़ना चाहिए चुनाव। कुछ ने कहा मथुरा से चुनाव लड़े सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। 2022 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। सीट को लेकर पार्टी संगठन करेगा फैसला। नागालैंड में गोरखा राइफल में तैनात शहीद हवलदार प्रदीप थापा के अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री गणेश जोशी ने शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। विकासनगर में भाजपा के विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई विकास योजनाओं की सौगात दी। यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा खासा जोश। दिल्ली के बाजारों में लोग कोरोना को लेकर बेफिक्र दिखाई दिए। सोनिया विहार के शनि मार्केट और करावल नगर के जोहिरपुर शनि मार्केट में कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। दिल्ली सरकार ने दोनों बाजारों को बंद करने के दिए आदेश। टिहरी में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जिले के एंट्री पॉइंट पर एंटीजन टेस्ट के लिए टीमें तैनात की गई हैं, जो कि यहां पहुंचने वाले लोगों की जांच कर रही हैं। कोरोना के खतरे के बीच इटावा में सफारी पार्क घूमने पहुंचे पर्यटकों ने जमकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई हैं। यहां पर भी भीड़ की अव्यवस्था को संभालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए। नैनीताल के सुयालबाड़ी के जवाहर नवोदय स्कूल में 82 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया। 30 दिसंबर को स्कूल के प्रिंसिपल समेत 8 बच्चे पाए गए थे कोरोना संक्रमित, जिसके बाद 488 बच्चों के सैंपल लिए गए थे। अलीगढ़ के एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष गुफरान नूर ने फिर दिया विवादित बयान। हरिद्वार धर्म संसद पर साधा निशाना। कहा सद्दुद्दीन ओवैसी की हुकूमत आई और वो प्रधानमंत्री बने तो देश पर होगा बाबर जैसा राज। ओवैसी साहब की अगर हुकूमत आई, ओवैसी साहब अगर प्रधानमंत्री बने तो बाबर जैसा राज होगा। बाबर साहब जैसा राज होगा और मजलूमों के साथ इंसाफ होगा। कोई धर्म जाति को लेकर उन्होंने कभी ऐसी गलत व्यवहार नहीं किया। उन्होंने इंसाफ किया और ऐसे लोगों को जेलों में डाला जाएगा, संविधान के दायरे में रहेगा। भाजपा के जन विश्वास यात्रा पहुंची सुल्तानपुर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया यात्रा का स्वागत। केंद्रीय मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह समेत पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाथरस पहुंचे राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सपा पर बड़ा हमला किया और आरोप लगाया कि पहले की सरकार रोजा इफ्तार पर चलती थी, लेकिन योगी सरकार ने सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाया और गरीबों के लिए काम कर रही है। बाराबंकी में भाजपा के जन विश्वास यात्रा के दूसरे दिन देवा यात्रा पहुंचे। यात्रा की अगुवाई केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद कौशल किशोर ने किया। कौशल किशोर ने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की।
सिद्धार्थनगर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने 50 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया। ये अस्पताल करीब 16 करोड़ 39 लाख की लागत से तैयार होगा। अस्पताल के लोकार्पण के बाद इलाके के लोग काफी खुश दिखाई दिए। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने भाजपा की तुलना जिन्ना वाली सोच से की है। उन्होंने कहा कि दो धर्म वाली सोच जिन्ना की थी और ऐसी ही सोच के साथ यूपी की योगी सरकार भी काम कर रही है। एसटी हसन ने कहा कि हिंदू मुस्लिम को कोई अलग नहीं कर सकता। वाराणसी के करौता बाजार में सरकार सेना के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला किया और सूबे में कांग्रेस की जीत का दावा किया। लखनऊ में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहुंचे शाहमीना दरगाह। शिवपाल यादव ने दरगाह में चढ़ाई चादर। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया शिवपाल यादव का स्वागत। आपके उत्तराखंड सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का 5 दिवसीय गंगोत्री दौरा खत्म हो चुका है। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने इलाके के लोगों से संपर्क किया और भारी जन समर्थन जुटाने की बात कही। सहारनपुर में 4 जनवरी को सीएम योगी एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसे देखते हुए अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। डीएम अखिलेश सिंह ने इसके लिए देवबंद में मौजूद हेलीपैड और सभा स्थल का जायजा लिया। कर्मचारियों को इससे जुड़े दिशा निर्देश भी दिए। हरिद्वार में हुई धर्म संसद का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विरोध किया गया, जहां पर छात्रों ने धर्म संसद के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया। कैंडल मार्च भी निकाला। इस दौरान छात्रों ने सीएम धामी के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा। मऊ में भाजपा नेता एके शर्मा ने गोहाना के प्राइवेट स्कूल के कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा ने प्रदेश के शिक्षा के स्तर को खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में खास जाति के लोगों को ही नौकरी दी जाती थी। झांसी रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने फिर से झांसी का नाम लिखकर विरोध जाहिर किया। ये लोग झांसी स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई किए जाने का विरोध कर रहे थे। प्रदीप जैन ने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी सरकार कर रही है। अयोध्या हाईवे पर मौजूद रिजॉर्ट में सपा के साथ ही समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सपा नेता लालजी वर्मा ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास पर लालजी वर्मा ने हमला बोला। हरिद्वार के राम वाटिका में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के महासम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सोमवार को देहरादून में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली को लेकर तैयारियां पूरी। आपकी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने लिया तैयारियों का जायजा। कहा कल की रैली होगी ऐतिहासिक, छोटा पड़ जाएगा परेड ग्राउंड। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोमवार को रैली में अरविंद केजरीवाल करेंगे उत्तराखंड के लिए 5वीं गारंटी का ऐलान। अब तक आम आदमी पार्टी कर चुकी है 4 गारंटी का ऐलान। देहरादून में कई लोगों ने थामा भाजपा का दामन। प्रतापनगर और नैनीताल विधानसभा के कई सारे लोग हुए भाजपा में शामिल। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। रुड़की के भगवानपुर में निषाद कश्यप सम्मेलन में शामिल हुए। पूर्व सीएम हरीश रावत 2022 के चुनाव में किया कांग्रेस की जीत का दावा। कहा भाजपा सरकार से ऊब चुकी है उत्तराखंड की जनता। मसूरी में कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां पर एक और लोगों को नए साल की बधाई दी गई, तो दूसरी ओर भाजपा सरकार की फेल नीतियों को भी जनता के सामने रखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की।